हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स पढ़ा था, ठीक है। और ये लेक्चर भी उसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। इसमें कुछ अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर अस कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax squared plus bx plus c, then find the value of these are the, इसके वैल्यूज निकालने, these are the expressions, 6 expressions जिसके हमें वैल्यूज निकालने हैं। अब इसे करना कैसे है, तो सबसे पहले हमारे पास ये fx दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक। और इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, और यहाँ पे जितने एक्सप्रेशंस हैं ये सभी अल्फा और बीटा के फॉर्म में ही हैं। तो इसमें मतलब हमें वैल्यू हेल्प किसकी लेनी होगी, अल्फा और बीटा के वैल्यूज की। वो कैसे, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ द जीरोज। वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा ये, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा, सी अपॉन ए, ठीक। इन दोनों के हेल्प से मुझे इन 6 एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट वाला शुरू करते हैं। पहला क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आप 2-3 ध्यान से कर लेते हैं तो आप ये सारे खुद से कर पाएंगे। देखिए कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैं अगर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। मतलब अब देखिए मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास है, क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहने देते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे निकाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। इसको फाइनली मैं लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा दोनों का, ए स्क्वायर। ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये फाइनली वैल्यू हो गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड वाला करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक। अब आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये रखा, यहां से पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2। अब अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई ए, ऊपर से देख सकते हैं आप। एलसीएम कितना आएगा, a, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां लिखूं तो a अगर मैं यहां पुट कर दूं तो 2ac अपॉन ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे तो खाली अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो इसका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और a बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये कुछ ऐसा होगा, और इसमें तो बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या है, c अपॉन ए। अब
सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला, बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मिडिल वाले नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो a इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a स्क्वायर इंटू सी। अभी इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, इसकी जगह मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। आई होप आपको आता होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, इसको फाइनली सॉल्व करूंगा तो एलसीएम ए स्क्वायर आएगा, यहाँ AC हो जाएगा और ये माइनस 3ac हो जाएगा। इस तरीके से आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाला देखिए ध्यान से, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। इसको अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा होल क्यूब। मतलब क्या, मतलब ये कौन सा पार्ट था, फोर्थ पार्ट। हाँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, ये आ गया और इसका मैं 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं और अल्फा बीटा में कौन सी वैल्यू, ये वाली सी बाई ए, और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली सिक्स्थ वाले में क्या करना है, सिक्स्थ वाले में अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसमें क्या करेंगे, इसमें आप फिर से एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा क्यूब और ये हो गया बीटा क्यूब। नाउ सिंपली जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और यहाँ सी बाई ए, आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इसको चाहें तो कंबाइन कर लीजिए, माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए क्यूब। इससे आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आप चाहें तो मैं आपके लिए ये वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस है। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए क्यूब अपॉन सी बाई ए। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रही और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये लिख दी मैंने। अब क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा ए, और ऊपर जाने के बाद इसको कैंसिल कर देगा, जैसे कि यहाँ किया था, आपने देखा होगा। कहाँ पे था वो, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे, सॉरी हाँ, यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, ए स्क्वायर था और अब ये ए हो गया। ठीक है, उसी तरीके से वो ए क्यूब से ए स्क्वायर हो जाएगा और आंसर होगा माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी, और ये वैल्यू, सॉरी ये इसमें नहीं, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम इस पे एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, बट इनको जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत मोस्ट फैंसी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, इनको कर ही लीजिएगा। और कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नए क्वेश्चंस क्या हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx equal to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal to 1, find the value of
के, मतलब अल्फा और बीटा, पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो है अल्फा और एक जीरो है बीटा, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, और एक चीज और गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, तो आपको के की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आपको दो चीजें और पता है इसके अलावा, वो क्या, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ बी, बी कितना है -5, ए कितना है 1, तो यहाँ पे 1 ना लिखता हूँ नीचे, ऐसे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, ओके। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा को मैं के लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि के बाई सी बाई ए, और सी क्या है, के बाई 1 इज के ओनली। तो ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमने निकाली है इस गिवन पॉलिनोमियल से। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता होगा, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का क्या करें, इसको मैं एक और चीज लिख रहा हूं, आई होप आप लोग जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, रफली करूँगा, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बस इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको इधर भेज दिया, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैंने वही लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये फिर यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने इसको लिखा है और वो जैसे का जो का त्यों है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसको 1 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 का स्क्वायर, और ये कितना है 4 माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या कितनी है, के है, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू माइनस 4 के, तो माइनस 24 इक्वल टू माइनस 4 के इक्वल टू 24/4 दैट इज 6। बहुत ही आसान था, बस यहाँ पे इस ट्रिक को समझना था जो कि आई होप आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर में। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू दिस, पॉलिनोमियल लिखते हैं जैसा हमने किया था सेम वैसे ही, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहाँ पे हमें दो चीज़ें, एक और चीज़ दी हुई है, वो क्या कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, बट अपार्ट फ्रॉम दिस दो इंफॉर्मेशन हम और निकाल सकते हैं, वो क्या, सम ऑफ द जीरोस, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस 4/k, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, वो होगा 4/k। आई होप आप ये दोनों चीज़ें समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे 24 दिया है, फिर से मुझे के की वैल्यू निकालनी है, बट अब कुछ अलग गिवन है, कॉन्सेप्ट सेम लगाना है। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा गिवन था, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू दी गई है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की, अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है माइनस 4/k, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है 24 रख दिया, इसकी वैल्यू 2 इंटू अल्फा भी 2 इंटू 4/k, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4/k है, ये क्या हो जाएगा 16/k स्क्वायर 24 प्लस 8/k। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 16 है, यहाँ 24 है, यहाँ 8 है, तीनों ही 8 के मल्टीपल है, तो क्यों ना मैं पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे मिलेगा
2 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन के। ठीक, अब आप देखेंगे कि के नीचे आ रहा है। अगर मैं पूरे इक्वेशन को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, के स्क्वायर से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये के स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा खाली 2। यहाँ पे के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक के नीचे है, एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा और एक के यहाँ पे बच जाएगा, तो प्लस के। ठीक, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब आप इसको मिडिल स्प्लिट द मिडिल टर्म करिए, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 के कॉमन लीजिए, यू विल गेट के प्लस 1 माइनस 2 कॉमन लीजिए, यू विल अगेन गेट के प्लस 1 इक्वल टू 0। बस के प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 रखिए, एक बार इसको 0 रखिए, तो आपको कितनी वैल्यूज मिलेंगी? इसको 0 रखेंगे तो -1 मिलेगी, और इसको 0 रखेंगे तो 2/3 मिलेगी। मतलब आपको k की 2 वैल्यूज मिली। यहाँ पे दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट्स के बीच में। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।